हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसकी एक पार्ट आ चुकी है, तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल मैं बता दूं, मैं गई थी अपने गांव। तो ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, तो ये चंडी माता मंदिर है। और ये मेरे गांव में, मतलब हमारे ससुराल वाले गांव में, तो वहाँ पे ये मंदिर है जो चंडी माता नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं सोची इनके दर्शन भी आप लोगों को करवा देती हूँ। हालांकि हमें 3-4 जगह मंदिर पे जाना है। तो मुझे घर जाना था, लेकिन मेरे नंदोई थे, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, चलो चलते हैं भाभी, दर्शन कराते हैं। तो एक जगह पहले हम जा चुके थे, तो वहाँ की वीडियो आ गई है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रवचन चल रहा था, इसीलिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा था। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। तो अब चलिए चलते हैं हम दूसरी मंदिर में। तो ये चंडी माता मंदिर थी, अब हम जाएंगे दूसरी मंदिर। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, तो अब हम जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर। तो ये हम पहुँच चुके हैं सिद्धि विनायक मंदिर। ये मतलब कुछ ही साल हुए हैं इसको बने हुए। तो यहाँ पे मैं सेकेंड बार आई हूँ, और पहले आई थी तो ये बन रहा था, अच्छी तरह से नहीं बना था। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, तो मैं दिखाती हूँ कौन से भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये फ़िलहाल नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे साईं बाबा बैठे हैं। और इसके सेकेंड वाले, मतलब सेकेंड का मतलब ऊपर वाले पोर्शन में, तो छत के ऊपर भी मंदिर बनी हुई है। तो वहाँ पे चल के देखते हैं कौन से भगवान बैठे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं आई थी तो ये बन रहा था, तो नीचे का तो देख चुकी थी, लेकिन ऊपर का नहीं पता है कि कौन से भगवान बैठे हैं। तो चलो मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साईं बाबा जी का दर्शन ले लिया है, कर लिए हैं दर्शन सभी कोई। तो ये मेंबर हम लोग के साथ गए थे, जो मेहमान ही है, क्योंकि नंदोई हैं। और अब हम जा रहे हैं छत पे, ऊपर वाले पार्ट पे। तो ऊपर जाके देखते हैं कौन सा भगवान है, और आप लोग भी देखिएगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं छत पे, और छत से मैं ये बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। तो यहाँ पे बैठे हुए थे गणेश भगवान, तो मैंने भी दर्शन किया और आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पे हैं गणेश भगवान जी। और अब हम चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश किए तो लाइट चली गई, तो मुझे मोबाइल का टॉर्च चालू करना पड़ा, या लाइट, जो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि पहले परिक्रमा करके और फिर दर्शन करना। तो हम लोग चले गए थे दर्शन, मतलब परिक्रमा करने। फिर परिक्रमा करके आएंगे तो फिर हम करेंगे दर्शन। तो ये पंडित जी यहाँ पे सबके टीका लगा रहे थे, और लेडीज़ों के नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि आप अपने हाथ से खुद ही लगा लो। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे साइड पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी और बहुत ही सुकून था, मतलब इतना शांति था कि क्या ही बताएं। और मंदिर पे वैसे भी, कहीं किसी भी मंदिर पे जाओ तो कितना अच्छा लगता है, एकदम सब कुछ भूल जाता है इंसान और उसी मंदिर पे खो जाता है, मतलब उस जगह पे। तो यहाँ छत पे नीचे देख रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये गणेश भगवान जी हैं, और अब मैं छत से दिखाती हूँ कि कैसा नज़ारा लगता है। तो ये छत से देख रहे हैं आप लोग। और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमें एक जगह और भी मंदिर पे जाना था। तो ये वाली मंदिर मैं बता दूँ कि कहाँ पे है। तो हमारे सतना में कोठी रोड में ये मंदिर पड़ती है, सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब हम चलते हैं बाहर और पहनेंगे अपनी स्लीपर और निकल पड़ेंगे दूसरी मंदिर की ओर। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो ये हम लोग निकल पड़े थे उस मंदिर से, सिद्धि विनायक मंदिर से। और रोड के किनारे ये बना हुआ है, यहाँ पे भगवान बैठे हैं, गणेश भगवान है और एक और भगवान है जो मैं अच्छे से देख नहीं पाई थी, क्योंकि अंदर जाना था तो अंदर नहीं गए थे हम लोग, सीधे रोड पे आ गए थे।
और अब हम लोग पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर। इसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये 3rd नंबर मंदिर है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और ये देख लीजिए, मैं टॉप पे दिखा रही हूँ। ऊपर मंदिर के टॉप पे एकदम ऊपर पे बैठे हुए हैं भोलेनाथ जी, जो शायद आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मैं चल रही हूँ तो कैमरा हिल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे ऊपर देखो आप लोग अगर, तो वहाँ पे भोलेनाथ जी बैठे हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, और अंदर जाके सबसे पहले हमको मिलेंगे नंदी भगवान। तो यहाँ पे मैं साइड पे आ गई थी स्लीपर उतारने। और अब हम चलते, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हैं भोले बाबा। और ये देखिए नंदी जी। तो शुरू में हमको सबसे पहले दर्शन होंगे तो नंदी भगवान के होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बने हुए हैं। तो अब सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मैं दिखाऊंगी नंदी भगवान जी को, क्योंकि नीचे से तो दिखता नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं सीढ़ियों पे चढ़ने लगी हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे नंदी भगवान जी हैं, नंदी जी हैं, मतलब भगवान जी बोल रही हूँ, सॉरी। तो नंदी जी बैठे हुए हैं और ये एक छोटे से नंदी जी बैठे हुए हैं। और अब हम चलेंगे अंदर। तो यहाँ से सामने से एंटर नहीं करना है, बगल से एंटर करना है। तो ये आप लोग भी दर्शन करिए भोले बाबा के। तो हमने यहाँ पे दर्शन भोले बाबा के कर लिए हैं, पूजा भी हो चुकी है। और अब हम दिखाएंगे आप लोगों को ऊपर चल के। तो ऊपर भी भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर, मतलब छत पे। तो वहाँ पे भी भोले बाबा बैठे हैं, गौरा माता है, गणेश भगवान है और कार्तिक भगवान की उनकी तस्वीर बनी हुई है, मूर्ति बनी है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये भी हमारे सतना के कोठी रोड पे पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए भोले बाबा हैं, गौरा माता और गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं। तो करिए आप लोग भी दर्शन और अपनी मांगिए मनोकामना। तो यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना कि क्या ही बताएं, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे अब हम नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे थे कि मैं घंटी बजा रही हूँ, तो नीचे आने के बाद ही मैंने घंटी बजाया है। और यहाँ पे मैं अब क्या कहते हैं इसको, मतलब उतरते समय पैर पड़ रही थी। तो ही दरवाजे से बाहर निकलो तो पैर पड़ते हुए निकलना चाहिए और पीठ दिखा के नहीं निकलना चाहिए। तो वही मैं भी कर रही थी। और ये देखिए नंदी महाराज जी। और यहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं बाहर। और ये मैं दिखा रही थी, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं भोले बाबा जी। एक और तो 3 पोर्शन में बना हुआ है। नीचे शिवलिंग है, ऊपर मूर्ति बनी हुई है भोले बाबा, गौरा माता, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान और सबसे ऊपर भोले बाबा जी बैठे हुए हैं। तो 3 पोर्शन में इस मंदिर को बनाया गया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब मेरे मतलब स्लीपर जहाँ पे साइड भी उतारी थी, तो यहाँ पे बैठी थी दादी जी। तो मैं इनको प्रसाद देने आई थी, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इनको प्रसाद। और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात भी हो चुकी है। तो ये है वो दादी जिनको मैं प्रसाद दे रही थी। तो अब हम निकलते हैं घर के लिए। चलिए चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सके उतना पास से मतलब भोले बाबा को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, दिखाने की। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी, करीब 8 बज चुका था। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।